व्यूअर्स, चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के जियोफिजिस्ट माहिरों ने एक चौंका देने वाली तहकीक पब्लिश की है। इस तहकीक को स्टडी करने के बाद कुछ अजीब सवालात जहन में आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जहन में ये आता है कि क्या अब सूरज मगरब से निकलेगा, यानी वेस्ट से तुलू होगा। अगर सूरज मगरब से निकलेगा ये तो क़यामत की निशानी है। क्या अब क़यामत आने वाली है? क्या अब दिन और रात के औकात चेंज हो रहे हैं? क्या अब दिन 24 घंटे का नहीं रहेगा? क्या अब ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई चीज़ें हवा में उड़ने लगेंगी? क्या अब चांद ज़मीन से दूर चला जाएगा? व्यूअर्स, आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जियोफिजिस्ट माहिरों ने ऐसा क्या देखा है। व्यूअर्स, इन सारे सवालों की जड़ एक तहकीक है जो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी के जियोफिजिस्ट माहिरों ने नेचर जियो साइंस नामी जरीदे में अपनी तहकीक पब्लिश की है। उस तहकीक में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ज़मीन का अंदरूनी मरकज़ी हिस्सा अपनी रफ्तार में सुस्त हो गया है और यह सतह ज़मीन के मुखालिफ डायरेक्शन में गर्दिश करना शुरू कर सकता है। व्यूअर्स, सबसे पहले आइए कि हम ज़मीन की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, साइंसदानों ने ज़मीन को 4 मोटे मोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिस पे हम रहते हैं उसको आउटर क्रस्ट कहते हैं। ये निस्बतन इतना मोटा नहीं है। इस आउटर क्रस्ट की मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर तक है। इस आउटर क्रस्ट के बाद एक सॉलिड मेंटल आता है जो बहुत ही सख्त हिस्सा है। इस सॉलिड मेंटल की मोटाई तकरीबन 2900 किलोमीटर तक की है। सॉलिड मेंटल के बाद एक लिक्विड स्टेट में आउटर कोर आती है जिसकी मोटाई तकरीबन 2200 किलोमीटर की है। यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है और ये लिक्विड स्टेट में होती है। आउटर कोर के बाद एक इनर कोर आती है जो बहुत ही सॉलिड है, जो आयरन और निकल की बनी हुई है। इस इनर कोर की मोटाई तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर तक की है। तो व्यूअर्स, ये सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इनर कोर है और जो सॉलिड मेंटल है उसके बीच में एक लिक्विड स्टेट में आउटर कोर मौजूद है। इसका मतलब है कि सॉलिड मेंटल और इनर कोर के बीच में आपस में कोई राब्ता नहीं है और ये इनर कोर आज़ादाना तौर तैर सकती है, घूम सकती है, अपने डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो जियोफिजिस्ट माहिरों ने यही तहकीक की है कि ये जो इनर कोर है इसके मूवमेंट में अब फ़र्क आ गया है। व्यूअर्स, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो ज़मीन का इनर कोर है ये बहुत ही गर्म है, तकरीबन 5400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है, जो सूरज के 5700 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन बराबर है। व्यूअर्स, अब आपको पता चल गया होगा कि ये इनर कोर कहाँ पे मौजूद है और इसके घूमने पे ज़मीन पे कितना असर पड़ सकता है। जैसा कि साइंसदानों ने ये तहकीक की है कि ये इनर कोर अब सुस्त हो गई है और इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अगर ये सुस्त हो गई है तो दिन और रात के औकात में मामूली फ़र्क पड़ सकता है। जिस तरह जिस स्पीड से हमारी ज़मीन घूम रही है, अगर इनर कोर सुस्त हो गई है तो हमारी ज़मीन के घूमने की रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी, तो हमारे दिन और रात के औकात बढ़ जाएंगे। अगर हमारी ज़मीन के घूमने की रफ्तार बढ़ जाएगी तो दिन और रात बहुत छोटे हो जाएंगे। तहकीक में ये भी कहा गया है कि ज़मीन की कशिश शक्ल में भी तब्दीली आ सकती है, यानी ज़मीन की ग्रेविटी में तब्दीली आ सकती है। अगर ज़मीन की ग्रेविटी में तब्दीली आ जाती है, सपोज़ ज़मीन की ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, तो हम ज़मीन पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर पड़ी हैं इसलिए पड़ी हैं कि ज़मीन उन्हें अपनी तरफ खींचती है। ये खिंचाव ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगेंगी और आप हैरान हो जाएंगे, ये जो चांद हमारी ज़मीन के चौगिर्द घूम रहा है ये भी कशिश शक्ल की वजह से घूम रहा है। अगर कशिश शक्ल ख़त्म हो जाएगी तो ये चांद हमसे दूर चला जाएगा और अगर कशिश शक्ल बढ़ जाती है तो ये चांद हमारे बहुत करीब आ जाएगा और हमारा खुद का वेट यानी वज़न बढ़ जाएगा। जो चीज़ आज 1 किलोग्राम की है, अगर कशिश शक्ल बढ़ जाती है तो ये चीज़ 2 किलोग्राम की हो सकती है और 10 किलोग्राम की भी हो सकती है। तहकीक में ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये इनर कोर अपने अपोजिट डायरेक्शन में भी घूम सकता है। सपोज़ जिस डायरेक्शन में अभी ज़मीन घूम रही है और इनर कोर भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर इनर कोर अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि ज़मीन भी अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी
ज़मीन अपने अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी तो फिर सूरज कहाँ से निकलेगा? ज़ाहिर है मगरब से निकलेगा और मशरक़ की तरफ जाएगा, और ये निशानी है क़यामत की। आपने सुना होगा कि क़यामत के दिन या क़यामत जब करीब आ जाएगी तो सूरज मगरब से निकलेगा और मशरक़ में सनसेट होगा। व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि ज़मीन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनर कोर किस तरह हरकत करता है और इसके ऊपर किस चीज़ का असर होता है। व्यूअर्स, इनर कोर के सराउंडिंग में जो लिक्विड स्टेट में आउटर कोर मौजूद है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और इनर कोर आयरन और निकल का बना हुआ है। इन दोनों धातुओं को मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ खींचती है। इस तरह ये इनर कोर घूमता रहता है। व्यूअर्स, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज़मीन में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो 19वीं सदी में जहाँ पे तय किया गया था वो अपनी जगह से 2250 किलोमीटर दूर जा चुका है। ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल अब कनाडा से साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। व्यूअर्स, पहले ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की शिफ्टिंग तकरीबन 15 किलोमीटर पर ईयर यानी एक साल में 15 किलोमीटर शिफ्ट होता था, जो अब स्पीड अप हो गया है 50 से 60 किलोमीटर तक, यानी अब हर साल में 50 से 60 किलोमीटर दूर चला जाता है। इस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की शिफ्टिंग की बड़ी वजह ज़मीन के आउटर कोर में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है, जो अभी ज़मीन के इनर कोर पे भी असरअंदाज हो रही है। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि ये तहकीक कैसे करते हैं। एक तो ये इनर कोर बहुत गहराई में है, और दूसरा वहाँ पे इस इनर कोर के इर्द गिर्द एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और तीसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी सूरज जितनी गर्मी वहाँ पे मौजूद है। तो ये साइंसदान कैसे तहकीक करते हैं? व्यूअर्स, ज़मीन की साखत को समझने के लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट सोवियत यूनियन ने शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट 1970 में शुरू किया गया था। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट ज़मीन में जहाँ तक हो सके ड्रिल करके तहकीक करने का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के दौरान जो सुपर डीप बोरहोल किया गया था जिसमें ड्रिल अंदर लगाई गई थी, वो व्यूअर्स बदकिस्मती से ये ड्रिल तकरीबन 12.25 किलोमीटर तक नीचे गई, और उसके बाद ये ड्रिल फंस गई और इसी प्रोजेक्ट को वहाँ पे छोड़ा गया। व्यूअर्स, जैसा कि हम खिला में देख सकते हैं, एक आम इंसान खिला में देख सकता है, और ये जो खिलाई माहिर हैं ये दूरबीन लगा के खिला में देखते हैं। अभी तो इन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजी है, मगर ज़मीन का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम ज़मीन के अंदर देख नहीं सकते, ज़मीन के अंदर जा नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने एक और तरीका निकाला है, वो ज़िलज़िले की मदद से ज़मीन के अंदरूनी सतहों और वहाँ पे होने वाले अवामिल को समझने की कोशिश करते हैं। इन ज़िलज़िलों की लहरों की मदद से साइंसदान ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़मीन के अंदर सैकड़ों किलोमीटर नीचे क्या हो रहा है, और ये हालिया तहकीक भी इन ज़िलज़िलों की लहरों में मामूली फ़र्क की पैमाइश से हासिल हुई है। व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि इस तहकीक की मुखालफत में क्या दूसरी आरा भी कोई मौजूद है या नहीं है। व्यूअर्स, मुहक्किकीन ये मानते हैं कि ज़मीन के तमाम तहों के दरमियान रवाबत तो हैं, मगर ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली तब्दीलियाँ ज़मीन के सतह पे बहुत कम असरअंदाज होती हैं, और इसके बहुत कम सबूत हैं। कुछ मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि ज़मीन के कोर का रुक जाना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। कुछ कहते हैं कि ये 70 साल में इनर कोर अपना डायरेक्शन चेंज करता है। कुछ कहते हैं कि ये दौरानिया 20 से 30 साल के दरमियान होता है। उनका कहना है कि इनर कोर के डायरेक्शन चेंज करने पे ज़मीन की सतह पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल के बारे में या इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।